फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, ठीक है, इसमें भी वही है कंजर्वेशन वाला, लगवा दिया होगा इसमें तो। हाँ बोलो भाई। एक बॉडी को फेंका है नीचे टॉप ऑफ द टावर से, जिसकी हाइट इतनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है 3 सेकेंड्स के बाद। पहले वेलोसिटी निकाल लोगे 3 सेकेंड के बाद, यस सर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। यस नेक्स्ट है सर। न्यूक्लियई चैप्टर से। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो जितना हमने कवर किया वो उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आए हुए हैं ना। यस सर। नेक्स्ट है, ये तुम्हारा का नहीं हुआ होगा क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, ये सॉलिड्स वाले चैप्टर से है, थर्मल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल कर दिया था। With the horizontal direction its velocity is this, then the time after which inclination with the horizontal। ठीक है। हम्म ये वाला चैप्टर आज तुम्हें समझ में आ जाएगा। 16 क्वेश्चन हो सकता है कि आज हो जाए, पॉसिबल है। यस सर। इसने पूछा फॉर मिनिमम डेविएशन। डेविएशन होता क्या है, किसी को पता है? आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा ये। सर पाथ से बेंड हो जाना। मतलब जो किस किस के पाथ का चेंज होना, मतलब जो इंसिडेंट रे है, यानी यहाँ पर इंसिडेंट रे कौन सी है बताना मुझे। सर पी क्यू। पी क्यू। और जो एमर्जेंट रे है वो क्या है, आर एस। आर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना बच्चे, वो होता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। डिविएशन। अब तुम खुद देख लेना, मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब इनके बीच में एंगल मिनिमम हो। यस सर। तो अभी वो देखेंगे कैसे, वो एक रिलेशन है, उस रिलेशन से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास तीन न्यूक्लियस, पोटेंशियल। पोटेंशियल वाला फॉर्मूला निकाल दो इसके अंदर तो आराम से। एटॉमिक नंबर दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अब पहले तो तुम ये देखो कि किस किस के बीच में लगेगा ये पोटेंशियल। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, मेन प्रोटॉन की। किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है बताओ मुझे। पॉजिटिव। प्रोटॉन। तो एक स्फीयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। एक स्फेरिकल सरफेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस चार्ज की वैल्यू भी बता दी। टोटल चार्ज कितना होगा, 50 प्रोटॉन है तो एक का चार्ज पता, तो 50 का तो पता चले जाएगा तुम्हें। यस सर। ये फ्लक्स वाले फॉर्मूले, ये मेरे से पहले तुमने पढ़ा हुआ है, मतलब आई थिंक हर्ष सर ने करवाया था ना, इलेक्ट्रिक चैप्टर। करवाया था ना, हर्ष सर नहीं करवाया था ना। यस सर। A photon of hydrogen atom inelastically energy of colliding electron after time interval of microsecond, another photon collide with the same atom inelastically, what will be observed by the। क्या करके आए हो इस क्वेश्चन में? किसी ने अटेम्प्ट किया था, ये छोड़ा था सबने? यस नो कुछ तो बोलो। सर छोड़ा था। छोड़ा था, चलो कोई बात नहीं। किसी ने अटेम्प्ट किया था तो मुझे बताओ। तो मेन मुझे सुनने में आया था कि थर्मो के क्वेश्चन आए हुए थे और वो छोड़े थे, राइट, सबसे ज्यादा थर्मो के। और एक और बोल रहा था, कौन किसके आए हुए थे बताओ तुमने अभी तक। जो मैं इसीलिए ये खोला, तुमने जो अभी तक आज का टेस्ट दिया है या कल का दिया, जो पिछली बार का दिया था, उसमें से कौन से चैप्टर्स के तुम्हें क्वेश्चन छूटे थे? पहले तो मुझे 12th का बताओ, बताओ कौन से चैप्टर के क्वेश्चन छूटे थे, ताकि हम उनको सबसे पहले फोकस करेंगे। पहले तो मुझे 12th का बताओ। एनालिसिस किया था किसी ने? नहीं किया था तो भी बता दो मुझे एक बारी, कोई बात नहीं। हम्म यस और नो, मैसेज ही कर दो भाई मुझे, यस और नो। मैसेज तो पर्सनल जाते हैं। देखो 32 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, E - IR। ओके। अच्छा, एनालिस कैसे करते हैं, देखो यही इसीलिए मैंने खोला था चैप्टर ये वाला टेस्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी तो डिस्कस करने ही नहीं थे हमने। क्या करना है तुमने, सबसे पहले सुनो मेरी बात। अब ये आज का पेपर है जो तुम्हारा, ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि मेरे फिजिक्स में कितने नंबर आए,
और केमिस्ट्री में कितने आए और बायो में कितने आए। ऐसा नहीं होता एनालिसिस का मतलब। एनालिसिस का मतलब होता है सर मैंने यहाँ से शुरू हुआ हूँ, पहला क्वेश्चन मेरे को पता है कौन से चैप्टर से ऐसा थर्मो, मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं रख दूंगा कि सर अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं थर्मो, बात की बात है थर्मो। तो अब मैं देख रहा हूँ सर ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सपोज करो ये चौथा चौथा क्वेश्चन आया, ठीक है, इतना तो सब समझ जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर से आया है। Yes, sir. Yes, sir. चौथा क्वेश्चन आया हुआ है कौन से चैप्टर से आया हुआ है, Atom वाले chapter. एटम चैप्टर से। साइड में देखो एटम चैप्टर हो गया तो बढ़िया है सर, एटम वाले क्वेश्चन निकल रहे हैं। नहीं हुआ तो साइड में क्या लिखोगे सर, एटम वाले क्वेश्चन नहीं और नहीं निकले, अभी के लिए यही लिखोगे सर। एक हो गया, अब टोटल मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन वाले मतलब एटम के क्वेश्चन आए थे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, चार, कितने आ रखे हैं, चार। उसमें से चार में से तुम्हारे चारों हो गए, तो एटम क्लियर है या नहीं है तुम्हारा, पहले मुझे ये बताओ। Clear है। क्लियर है, clear. सिर्फ उस चैप्टर उस टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर चार में से तीन निकल गए तो क्लियर है या नहीं है, नहीं है। क्लियर तब भी है तुम्हारा। एक क्वेश्चन तो ऐसा वैसा फंस जाता है सबके पेपर में, समझ में आ रहा है। Yes, बस sir. थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, चार में से सिर्फ दो निकले, दो नहीं निकले। अब क्या हुआ सर, एटम चैप्टर क्लियर तो मतलब पढ़ा तो हुआ है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अच्छे से Revise. रिवाइज करना पड़ेगा। और जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है जैसे वेलोसिटी दैट एटम रिक्वायर्स, फिर मेरे को ये देखना पड़ेगा सर ये कौन सा रिलेशन है, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, उस रिलेशन को दोबारा से पढ़ूंगा। ऐसे पेपर को एनालिसिस करते हैं, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अगली बार नेक्स्ट चैप्टर में मुझे बताना तुम, जब भी एफ एस फाइव है ना ये वाला, हाँ अब सिक्स होगा तुम्हारा, राइट, एफ एस टी Yes, sir. नेक्स्ट। तो मुझे अब जो इसमें कर सको तो इसमें भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी नहीं कर पा रहे इसमें वैसे कर दो तो बढ़िया है। एफ एस टी सिक्स का स्कोर बताना मुझे, और एफ एस टी फाइव का डिटेल्स बताना मुझे। अब हफ्ता है तुम्हारे पास, है ना, आज सोमवार है, संडे तक होता है टेस्ट, संडे से पहले तो Yes, कोई sir. टेस्ट नहीं है ना। No, No. sir. No, sir. पहली बार में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ढूंढने में कि क्या हो रहा है, ठीक है। और कोशिश करना, अगर मान लो ये वही फोर्थ क्वेश्चन पे अटक गए हो, है ना, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया मेरा आंसर, समझ में आ रहा है, जब एनालिसिस कर रहे हो कि मैं चेक कर रहा हूँ सर फोर्थ वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, अब क्या कर रहा हूँ, कोशिश करना उसी टाइम इसका आंसर ढूंढ लेना। क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लिस्ट बना के बैठा रहूं, क्योंकि हमको सोल्यूशन भी उसी टाइम चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद ढूंढने की ट्राई करो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, फिर उसको रखो कि एटम चैप्टर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। Yes, कई बार Yes, ऐसा sir. होता है कि ये क्वेश्चन आता होता है, तुम कुछ गलत फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हो, किसी और फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हो, तुम क्या करोगे, ये फोर्थ क्वेश्चन है सर, इसको मैं अब दोबारा से देखूंगा, अगर नहीं हुआ तो अब देखता हूँ कि क्या हुआ, फिर मैं बुक खोलूंगा सर, बुक खोलूंगा, नेट की हेल्प लूंगा और देखूंगा सर इसमें मैंने क्या गलती की है। अगर मेरे को समझ में आ जाता तो ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता, हाँ फिर एटम चैप्टर में दिक्कत है सर, फिर आपको बताना पड़ेगा, मेरे को बताओ क्या दिक्कत, फिर मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ऐसे sir. ही क्वेश्चंस को देखना और पूरा एनालिसिस करना। नेक्स्ट तुम्हारे पास हफ्ता है, मेरे को बताना फिफ्थ एफएसटी का तुमने क्या एनालिसिस किया, मुझे बताना सर मेरे को कौन से चैप्टर में, इससे रिजल्ट निकल आएगा। तुम एक दो तीन एफएसटी के एनालिसिस करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो Yes, हमने sir. क्यों है बेसिकली उन्हीं से पहले बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट में ट्राई करना इस बात। और एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, और जो सेमीकंडक्टर अब हो रहा है, सेमीकंडक्टर को अगर मैं साइड में भी रखूं एक बारी, एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, इनमें तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। कोशिश करना ये बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और सारे। अच्छा ये 5F के टेस्ट में जो, अच्छा अच्छा तुम्हारा वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एटम्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तुमने ही भेजा था मुझे शायद व्हाट्सएप पे, SHM, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे अभी इसमें बताया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना, अब तुम्हें पता लग गया है, जितने जतिन ने भेजा हुआ है, एटम्स में तुम्हारे को दिक्कत आई है ना। एटम्स के एक दो तीन चार क्वेश्चन कम से कम हल नहीं होंगे, तभी तुमने बोला है, राइट, ऐसा ही Yes. हुआ होगा? हाँ, तो अब क्या करना सर, एटम्स को उठाना और उन क्वेश्चंस को रखना साइड में पहले। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एचएसएम को एक बार साइड रखो, सबसे पहला चैप्टर उठाओ, कौन सा है सर, एटम्स है ना। एटम्स को उठाओ, तुम्हारे सर डाउट आया है, एटम्स में आया है, रे ऑप्टिक्स में आया है, वेव ऑप्टिक्स में आया है, एसएचएम में आया है, सब देख सुन लो। अगर सपोज करो ये चार चैप्टर है जिसमें तुम्हें डाउट आया एनालिसिस करके, अब क्या करोगे, बाकी तीन को भूल जाओ, पहला चैप्टर उठाओ एटम्स, एटम्स में पढ़ो अच्छे से, वो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हुए उस टेस्ट में उसको पढ़ो,
और तुम खुद ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ पर सर मेरे को गलती हुई है, कहाँ पर आंसर सही हो सकता था। देखो फिर नेक्स्ट टेस्ट में, या खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखो एटम्स के क्वेश्चंस की, नेट पे अवेलेबल होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऑन एटम्स, ठीक है। उनको अब देखो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ तक तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, एफएसटी से पहले ही पता लग जाएगा कि मेरे को एटम्स के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आने लगे, ठीक है मेरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट में तुम एटम्स अटेम्प्ट करोगे तो देखना, अब जब एनालिसिस करोगे, अब तुम्हारे 4 चैप्टर थे पहले, एटम्स, रे, वेव और एसएचएम। अब नेक्स्ट एफएसटी में जब तुम करोगे एनालिसिस करोगे, तुम्हारे एटम्स के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए उस टाइम तक। फिर देखो अगर नेक्स्ट एफएसटी के एनालिसिस में सिर्फ 4 में से 3 चैप्टर आते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, रे, वेव और एसएचएम, अगर उसमें एटम्स नहीं आ रहा, मतलब एटम्स हो गया तुम्हारा क्लियर, उसके बाद मतलब एटम्स खत्म कर दो। अब कौन सा चैप्टर रह गया? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को उठाओ, वेव ऑप्टिक्स और एसएचएम को एक बार साइड में रखो, ऐसे ही रे ऑप्टिक्स की तैयारी करो, उस क्वेश्चंस को करो, रे ऑप्टिक्स के कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे। नेक्स्ट एफएसटी में फिर उसको देखो कि रे ऑप्टिक्स के अब क्वेश्चन निकले हैं या मेरे से नहीं निकले। अगर निकले हैं तो बहुत बढ़िया, रे ऑप्टिक्स को साइड में करो, वेव ऑप्टिक्स को उठाओ, ऐसे ही उसका एनालिसिस करो, उसके क्वेश्चंस उठाओ और देखो नेक्स्ट एफएसटी में तुम्हारा हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके लिए तुम्हें एफएसटी की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम नेक्स्ट, मतलब सपोज करो 1 हफ्ता ले लूं मैं पूरा वेव ऑप्टिक्स में और मैं देखूं नेक्स्ट एफएसटी में मेरे को वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहा। इसका आसान तरीका क्या है? अगर मेरे को चेक करना है तो कि मेरे को वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं नहीं, मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन करो। तुम्हारे पास मॉड्यूल है, बुक सबके पास होती है ना नॉर्मल, कोई ना कोई एक्स्ट्रा बुक तो ले ही रखी होगी किसी ना किसी ने, तो यस सर। उसको उठाओ, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन उठाओ, सीधी सी बात। नहीं हो रही, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है उसके पास फोन तो है, यस सर। प्रीवियस ईयर्स वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन डाल दो नेट पे, हजारों पड़े पड़े हैं बच्चे, हजारों। तुम करो बस, खोलो, सिर्फ ऐसे भी लिख दो ना वेव ऑप्टिक्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आ जाएंगे तुम्हारे पास, चेक करना भी। ये देखो दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये लिख सकते हो ना सब? Yes, sir. Yes, sir. टीयर्स लिख दिया क्या? Yes, sir. आ रहे हैं क्या? देख लो, Yes, sir. एक नहीं खुलेगा, 2 नहीं खुलेंगे, तीसरे तो खुल ही जाएगा, कोई ना कोई तो खुलेगा। हमारे नेट में दिक्कत है। ये देखो आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कई। ये देखो पोलराइजेशन पे पहला क्वेश्चन, और उसने क्या लिख रखा है, ये कहाँ से है? NCERT. एनसीईआरटी से। ये सारी, ये जो साइट है ना, ये सारे एनसीईआरटी की दिखाएगी ज्यादातर। ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन है? इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन है सर। ये किस पे क्वेश्चन है सर? अपर्चर, ये रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है, और डाइफ्रैक्शन वाला दिख रहा है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. लिख सकते हैं क्या इसमें? मैं कुछ भी सपोज करो सेकंड लिख दूं और ये बता भी देगा कि आंसर सही है या गलत है। देखो सेकंड ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। Fourth. जरूरी नहीं है इसी साइट पे जाना बच्चे, हजारों साइटें भरी पड़ी है, ये देख लो, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, किसी पे sir. भी खोल लो, किसी पे भी खोल लो। जिसके पास कोई सोर्स नहीं है उसको कह रहा हूँ मैं ये काम, जिसके पास बुक है तो वो बुक का इस्तेमाल करे, इसके ऊपर ना जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आसान तरीका है, स्क्रीन टाइम भी तुम्हारा कम होगा, ज्यादा दिन सर दर्द हो जाता है फोन चलाने से। बुक है तो बहुत बढ़िया, जिसके पास बुक नहीं है वो ऐसे भी कर सकता है। तो ऐसे एनालिसिस करना है पेपर का, सिर्फ मार्क्स एनालिसिस नहीं होगा। फिर तुम अपना इंप्रूव कैसे करोगे अगर तुम्हें एनालिसिस यही नहीं करना आ रहा? तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हर बार हम Yes, yes, ऐसे कह रहे हैं, जिनको भी मैं मैसेज लिखता हूँ, सपोज करो किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, उसके मैं देख रहा हूँ कि उसमें 22 क्वेश्चन में से 19 ठीक है, 3 उसने गलत कहे हुए हैं, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि अब कम करने की कोशिश करो। कर रहा हूँ ना मैं ये मैसेज तुम्हें? Yes, sir. मैं Yes, Yes, sir. बोलता हूँ कि अनअटेम्प्टेड वाले कम करने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब मैं ऐसे, ये तो तुम्हें भी पता है सर ये कम करना है सर, ये आपने हमें क्या सुझाव दिया? इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि अब अपनी एनालिसिस करके देखो, जो तुमने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़े हैं अब उनको उठाओ और चेक करो ये कौन से चैप्टर से आए हैं सर। अगर ये चैप्टर सपोज करो नहीं हुआ मेरा, और तुम्हें पता है कि अगर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आगे मैं करवा भी पाऊंगा ये चैप्टर, सपोज करो 11th का है अगर वो, मान लो ठीक है, तो तुम उठाओ उसको, पढ़ो सर ये हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर मेरे पास 4-5 बच्चे आएंगे सर ये वाला, और सबका सेम टॉपिक में दिक्कत होगा, तो वो टॉपिक मैं करवाऊंगा भी सही, और एक भी आएगा तो मैं वो भी करवाऊंगा। लेकिन अभी हम बोर्ड्स में बिजी हैं, सिर्फ ये दिक्कत है, ठीक है?
तो अब जो जिनको मैंने बोला है कि अनअटेम्प्टेड कम करने हैं, मतलब अनअटेम्प्टेड जिन्होंने मान लो 20 कर रखे हैं, अब उनको मैंने बोला है कि कम से कम 18-15 करो, तो इनका मतलब क्या है, वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को उठाएं, तभी ये कम होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी होगा कि सर मैं FST 3 में अनअटेम्प्टेड, सर मेरे थे 22 क्वेश्चन और सर ने कहा अनअटेम्प्टेड कम करो, FST 4 आया, मैंने 22 की जगह कितने कर दिए, 19, ऐसी, और वो बाकी जो 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की है वो तीनों की तीनों क्या है, गलत है, गलत। तो फिर क्या उसका फायदा हुआ? नो हाँ सर, सर। ऐसे अनअटेम्प्टेड कम नहीं करने, अनअटेम्प्टेड कम वैसे करने कि सर ये जो क्वेश्चन नहीं हुए वो मैं करने की ट्राई करूंगा और नेक्स्ट पेपर में इसको लगाऊंगा कि हाँ ये अनअटेम्प्टेड थे, नेक्स्ट पेपर में कम से कम क्या पता वो रिपीट हो जाए वो क्वेश्चन, तो मेरा आप क्या अनअटेम्प्टेड जाएगा वो, अगर मैं पहले से पढ़ चुका हूँ तो। नो नो सर, सर। नो तो सर। ऐसे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हमारे कम होंगे, ठीक है। और जिनकी एक्यूरेसी को मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी एक्यूरेसी सही नहीं है, उनको भी अनअटेम्प्टेड पे फोकस ही नहीं करना, उनको क्या करना है, जो सर मैंने क्वेश्चंस करे हैं सही या मैंने क्वेश्चन जो गलत किए हैं ना उनको उठाओ, वो अनअटेम्प्टेड को भी मत उठाओ, वो जिन्होंने गलत किया ना जो, उसको उठाओ और फिर देखो सर इसमें मैंने क्या गलती करी है, तुम उसको सोल्व करके देखो। सर अभी भी तुम्हारा मान लो सपोज करो 21st क्वेश्चन है, मैंने एरर निकाल के देखा था, मेरा आंसर आया 5% और पीछे जो आंसर की में आंसर आया वो आ रहा है 3%। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनकरेक्ट कम करने का मतलब क्या है कि उस 21st क्वेश्चन को उठाओ और एक बार और सोल्व करके देखो, अभी भी 3% नहीं आ रहा, 5% आ रहा है, तो फिर एरर वाला चैप्टर पढ़ो और देखो कहाँ गलती हुई है। फिर 5% वाली 5% की जगह 3% आ रहा है, तो इसका मतलब अगर अगर नेक्स्ट FST में एरर से कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो क्या आप तुम्हारा गलत होगा वो? नो नो सर, सर। नहीं, अब वो करेक्ट में आ जाएगा, वो अब इनकरेक्ट में नहीं आएगा, तो ओवरऑल क्या हुआ, इनकरेक्ट कम हो गए ना। यस, Yes, sir. ऐसे ही एनालिसिस करना है पूरे पेपर का, समझ में आ रहा है? यस यस सर, और ये सर। कोई एक दिन का खेल नहीं है बच्चे, ठीक है। तुम ऐसा समझ रहे हो अगर कि मतलब सपोज करो कि मेरा आज FST 5 हुआ और कल मैं सोमवार तक उसका एनालिसिस करके हो जाएगा, मेरा नहीं होगा वो, हो सकता है, तुम खुद बताओ। नो नो सर, सर। No, sir. तुम सिर्फ ये देख सकते हो एक दिन में कि मेरे कौन से चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर नहीं हुआ, उसके बाद तो तुम्हें क्वेश्चन तो सोल्व लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायो भी है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सोल्व करके जरूर देखना FST, तभी तो आलम सर वगैरह सब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं FST करना, वो तो सोच रहे हैं कि आप लोग ऐसे एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको एनालिसिस अभी करना है। आप समझ में आया सबको एनालिसिस करना कैसे है? यस सर, Yes, sir. FST कोई भी मिस मत करना, इसी से तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। अगर तुम 4 FST का एनालिसिस भी कर दोगे ना, तुम्हें नेक्स्ट FST 5th देने लगोगे, तुम्हें पता लग जाएगा सर ये वाले क्वेश्चन तो मेरा मैंने बहुत ट्राई करी सर, FST 1 में भी देखा मैंने, पढ़ लिया था, FST 2 में देखा फिर गलत हो गया, 3 में फिर गलत हो गया, 4th में फिर गलत हो गया, 5th में तुम्हें क्या पता लगेगा, सर ये तो कितना ही पढ़ लो नहीं हो रहा मेरे से, 5th में ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? यस सर, उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, कोई नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, और साथ साथ मैं कोशिश करता रहूंगा सर, होता गया तो ठीक है, लेकिन मेरे को अपने नंबर नहीं गंवाने उसकी वजह से। समझ में आ रहा है? तो आज इसका एनालिसिस करना, कल करना, परसों तक कर लेना, कोशिश करना 2-3 दिन में हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए अब आगे यस Yes, सर। sir. और पेपर के एनालिसिस के बारे में पूछ लो अभी भी। अभी हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं बोल रहे कि और किसी को कुछ पूछना होगी सर ये कैसे पता लगे। चले आगे। यस। Yes, sir. हाँ यस तो भी सर, ध्यान यस सर, रखना। चलो चलते हैं। स्क्रीन डिसअपियर होगी क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर, एक सेकेंड। आज हमने कल मतलब पिछली लेक्चर में हमने क्या किया था, रिफ्रैक्शन, हाँ स्फेरिकल सरफेस वाला, राइट। यस सर, आज हमने करना है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्मूले वाले का क्या था, सिंपल एक कन्वेक्स सरफेस। जैसे पहले तो मुझे ये बताइए कनकेव है या कन्वेक्स है, बताना। ये कनकेव की तरह बिहेव करेगा या कन्वेक्स की तरह? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कन्वेक्स। पक्का? यस सर। डेंसर कौन सा है इसमें? नहीं, आई थिंक ये बात मुझे क्लियर नहीं है, आई थिंक नहीं, सबको
को तो नहीं, एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा ये, ठीक है, आलम सर से। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है बच्चे पूरा, ठीक है। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा था, बता रहा था कनकेव है या कन्वेक्स है? मेरे को कोई और भी आवाज आई थी बीच सर इसमें रेयर और डेंसर कौन सा मीडियम? में। तो पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए सर, रेयर कौन सा, डेंसर। जो कन्वेक्स बोल रहे हैं अगर मैं ये लिख दूं तो ये कॉनकेव ओके ओके सर। हो जाएगा। इसका मुंह कहाँ खुला हुआ है? रेयर। साइड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लेकिन हाँ, अभी जो मैं बताऊंगा वो देखना उसमें। तो हमने, अच्छा बढ़िया है, तुम्हें मिल गई। तो मुझे भी एक्चुअली इस बात का पता नहीं कुछ भी पूरा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आलम सर देखते हैं तो इनको ही पता होगा ज्यादा। तुम्हें मिल गई ना, तो तुम उससे मतलब लगाओ अपने नोट्स वगैरह, मतलब क्वेश्चंस वगैरह। बढ़िया है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस था जिसका हम डेरिवेशन कर चुके हैं, कल मैंने थोड़ा सा बताया था, ये देखो। ठीक है, ये अगर रेयरर था, ये डेंसर था, इसका पता था ना हमें क्या फॉर्मूला लगेगा। ये मीडियम डेंसर है तो क्या था फॉर्मूला, बताएगा कोई मुझे? minus n1u plus n2v and is equal to n2 minus n1 upon r. यानी n2 by v माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू, n2 minus n2 minus n1 n1 upon r. मैंने यही कहा था, अगर यहाँ से डेंसर होता, यहाँ रेयरर होता तो सिर्फ क्या हो जाएगा सर? N2 की जगह N1 और रहेगा N1 की कन्वेक्सिटी, जगह रहेगा कन्वेक्सिटी, यस सर। है ना। अभी मतलब अभी मैं बता दूंगा कैसे। चलो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और सरफेस लगा रहा हूँ सर, ये ऐसा दिख रहा है सबको? Yes sir. यस सर। बढ़िया सर, अब ध्यान से देखना सर। अब यहाँ पर कैसे जाएगा देखना, ये सेकंड सरफेस है, ठीक है सर। इसके लिए भी क्या होगा सर, अब ये वाला मीडियम अंदर वाला क्या आएगा, डेंसर है। बाहर वाला कैसा होगा, रेयर। रेयर होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, कन्वेक्स सरफेस तो है लेकिन कहाँ से कहाँ है, डेंसर से रेयर। रेयर। Rare. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2 की जगह बस क्या करना है मेरे को, N1। N1 तो बोलो, तुम बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? N1 n1 upon v n2 plus n1 minus n2 upon r. n1 minus वेरी गुड, N1 माइनस N2 अपॉन, सर डायग्राम बता दो। ये रहा डायग्राम, ये रहा। रेड वाला इसको बता दो, डेंसर और हाँ रेयर। देखो देखो देखो, इसके अब मैंने जब डायग्राम ये बनाया ना, ये वाला यही बनाया हुआ। यस सर। अब ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर डेंसर है। तुम्हें पता है ना अंदर वाला मीडियम डेंसर है, और ये वाला कैसा है, रेयर। रेयर है। तो अब रे राइट रे कहाँ से जाएगी सर, डेंसर से। रेयर की तरफ। तुम क्या कह रहे हो, बना के दिखा दो क्या? तो सर ऐसे ही बोला था। ठीक है, ये डेंसर से रेयर जा रहा है, तो मैंने बोला N2 का जगह क्या आ गया, n1। N1 आ गया, और N1 की जगह N2। बाकी सब क्या है, सेम। लेकिन सरफेस चेंज नहीं हुआ, सरफेस अभी भी कैसा ही है, कन्वेक्स। कन्वेक्स। तो ये भी कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स। इसलिए ये जो लेंस बना है इसको क्या बोल दिया, डबल या बाई कन्वेक्स। क्या बोल दिया, बाई कन्वेक्स, क्योंकि दोनों कन्वेक्स सरफेस है ना। समझ में आ रहा है, दोनों क्या सरफेस है, कन्वेक्स है ना। तो इसको Yes, क्या sir. बोल दिया, बाई कन्वेक्स लेंस। अभी इसको समझ में आ जाएगा, ये देखो, ये अब मैं मिटा दूंगा, रब कर दूंगा इसको। डन। yes sir. अब तो देखा देखा लग रहा है ये। यस सर। हाँ, तो ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है सर। अब इससे रेज निकालेंगे हम। अब तुम्हें पता है ना, अंदर वाला डेंसर होता है, बाहर वाले क्या होते हैं, रेयर है। Rare. ने कोई चेंज नहीं किया तब। ह्यूमन आई में बच्चे नॉर्मल कन्वेक्स वाला लेंस, हमारी लेंस कन्वर्ज हो रही है ना रेटिना पर अब उसको देखना इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है क्या, देखना एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है मनीषा? Yes sir.
हाँ, उसकी रेस देखना इन्वर्टेड बन रही है क्या, फिर पता लगेगा। कैसी इमेज बनती है हमारी, इमेज इन्वर्टेड बनती है या सीधी बनती है? Inverted. Inverted. तुम्हें मैं उल्टा दिख रहा हूँ भाई? नो सर। No, फिर sir. इन्वर्टेड कैसे बनती है? तुम्हें तो मैं सीधा दिख रहा हूँ। अच्छा, ये देखो, अब मैंने सीधा, याद रखना ना, यहाँ से भी क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं देखूं सबसे पहले कौन से सरफेस से टकरा रही है लाइट, ब्लू वाले से या रेड वाले से? Blue. Blue वाले. मैं ये रब कर रहा हूँ, तुम खुद बताओगे मुझे बात। सर अब मैंने एक लाइट रे ली, सोच के आना वो इन्वर्टेड वाली चीज, तुमने बायो में पढ़ी ली होगी वैसे ये चीज तो, बायो में हो गया हूं मैं ना ही। Yes, sir. Yes, sir. तो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। फिर मेरे को सीधा कैसे दिख रहे हो तुम मेरी आंखों? ग्रीन हो जाती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से सर पहले अभी करेंगे, उसके बीच बीच में बात करते रहेंगे। सर ब्लू रे आई है, दिख रही है सबको। सर पहले कौन से सरफेस से टकराई है सर, ब्लू वाले से। और ब्लू वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा फिर, राइट साइड या लेफ्ट साइड? Right side. Right side. यहाँ कहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. इसको E1 बोल दूं क्या, क्योंकि Yes, sir. ब्लू Yes, वाले। sir. सर Yes. ठीक है। अब इसकी रेज जाएंगी तो तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्शन रहेगा सर, ये रेयरर से डेंसर जा रही है सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Towards the Towards. normal. टुवर्ड्स, हाँ अंशुल ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. सर इसका नॉर्मल बना रहे ग्रीन से सर। सर ऐसे ही बन जाएगा क्या नॉर्मल? Yes, sir. क्योंकि नॉर्मल कहाँ से जाता है हमेशा, Center of curvature. Center of curvature से. जा रहा है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सर ये गया, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फटाफट बताएंगे। So towards. Towards. टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो सर देखते हैं, इसको ब्लू कलर लेके इसको कर दो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। No, sir. No, No, sir. की तरफ. नीचे को. ये नीचे को आएगा. हाँ यहाँ पे कहीं, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये तो इसकी इमेज बन जाती है यहाँ पर, राइट, इस सरफेस से। तो इसको मैंने एक बार बोल दिया, आई बोलना था लेकिन आई बोल दिया, चलो इमेज बन जाती, यही बनती ना। बट Yes, sir. अभी क्या सीधा ब्लू वाले सरफेस से टकरा कर इमेज बन जाएगी? No, sir. No, sir. क्यों? Red वाली से. At Red least वाली. two is one. हाँ, क्योंकि बीच में कौन सा कलर आ गया, Red. रेड आ गया सर, रेड। तो अभी इमेज यहाँ नहीं बनेगी, इसलिए मैंने इसको आई ना बोल के क्या बोल दिया, आई डैश। Dash. ठीक है, मैं फाइनल इमेज को आई बोलूंगा सिर्फ, ये मेरा मान लो ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है। अभी किसी को ये कंफ्यूज तो नहीं है सर, इमेज को बनने के लिए कितनी रे चाहिए होती हैं? 2. Two. कम से कम। तो ये कितनी है? 1. 1. दूसरी कहाँ से आती होगी सर? Center of curvature. Center of curvature से. समझ में आ रही है? तो इस केस में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, सपोज करो पॉइंट ऑब्जेक्ट, या यहाँ से ले लूंगा मैं कोई एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो रहा है? No, sir. No, sir. चलो अभी बात करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ना करके बच्चों ऐसे लेता तो तब कोई दिक्कत थी? अब इस केस, किस केस में इमेज सही बन रही है आई डैश पे, पहले केस में या दूसरे केस में? दूसरे पे. फर्स्ट केस को क्या दिक्कत थी, अभी तक तो फर्स्ट ही बना रहे थे हम। सोचो इस बात पे, सोचना, सोचते रहना। अभी मैं सेकंड केस ही ले रहा हूँ, इसको हम रब करेंगे अभी, दोनों से पता लगेगा। तो लास्ट में जाते जाते इन सबके आंसर मिल जाएंगे। जहां तक किसी को कोई डाउट है पहले तो मुझे ये बताओ, उस बात को छोड़ के। भाई रे गई है, कन्वर्ज ही हुई है ना अभी भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, Yes, sir. आई डैश गया, लेकिन बीच में कौन सा कलर आ गया सर, रेड वाला। तो सर अब रेड वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा सर? Left side. Left side. Left side. यहाँ कहीं? Yes, sir. ठीक है सर, यहाँ पर लिख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं।
ठीक है, और बोलो। अब सर रेस गई, ध्यान से देखना। अब हमें पता है सर, अगर दो सरफेस है तो जो पहले की इमेज है दूसरे के लिए कैसा काम करती है सर? ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो अगर मेरी आई होगी तो उसको क्या लगेगा, ये कहीं दूर से इमेज आ रही है, लेकिन हमें पता है सर, अगर हम इतना सब ना डिटेल में भी जाएं तो हमें पता है सर, ये एक बार रिफ्रैक्शन हुई, दोबारा से और रिफ्रैक्शन होगी, मतलब अब टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द Away from the normal. तुम्हें पता है ना, अब मेरी रे कौन से मीडियम में है? डेंसर में। Denser डेंसर में. में है। सबको पता है ना, ये ब्लू वाली रे। सर अब इसके लिए पहले एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा सर, नॉर्मल वही येलो से खींच देते हैं सर इसका, दिख रहा है? Yes. तो सर अब टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा या अवे? टुवार्ड्स द नॉर्मल सबने बोला, रेड रे जानी चाहिए टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो सर टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे जाएगी, फटाफट बताओ। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ऐसे ऐसे नो सर, नीचे नो की सर, तरफ। नीचे की तरफ। नहीं जाएगी, यहाँ कहीं, यहाँ Yes, sir. कहीं, जितना मर्जी बेंड कर लो, दिख रहा है? Yes, sir. वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मीडियम कहाँ है। अभी मैंने सी सी दोनों पास में लिए हैं तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ भी बन सकती है। ठीक है, तो ये मेरी फाइनल इमेज हो जाएगी, इसको मैं आई लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत किसी को? No. पक्का? अब देखो तुमको पता चल ही गया होगा बच्चों, कन्वेक्स लेंस का या कन्वेक्स सरफेस का काम क्या होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। मतलब उनको एक जगह रे को इकट्ठा करना होता है ना, कोई रे आती है तो अगर एक कन्वेक्स लेंस हो तब कन्वर्ज ज्यादा होगी, या दो कन्वेक्स सरफेस हो तो कन्वर्ज ज्यादा होगी? अगर दो ज्यादा, दो होगी। दो ज्यादा. तो देखो ना, इसलिए पहला जो सरफेस था वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा था, ब्लू वाली जगह, Yes, sir. और जब रेड से भी टकरा के आई, इसका मतलब दो सरफेस से टकरा के आई तो कहाँ पर आ गई राइट रे में, रेड वाली जगह। Yes, sir. देखो कन्वर्जेंस बढ़ गई या घट गई? But. बढ़ गई। बढ़ गई सर। अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लू सरफेस होता तो मेरी इमेज यहाँ बनती, राइट? Yes, sir. अब मेरी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ, तो मेरी कन्वर्जेंस बढ़ गई। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो अब सब कुछ पता यहाँ तक हो गया सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, अब सिर्फ नाम ले लेते हैं सर। ये अगर मेरा क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ये मेरी फाइनल इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? Optical अभी मैं center. वैसे रेज मेरे को यहाँ से भी निकालनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, हम दूसरे में निकाल देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है सर? ओ से ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसको ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं हम, कुछ ए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको भी कुछ नहीं बोलते भी, रुको, तुम पी मान के चलो, इसको जो भी मानते हो तुम मान लो। ठीक है सर, ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है सर? यू। U. व्यू। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी हो जाएगा क्या? V. यस सर। Yes, sir. सर इसका मैं बोल देता हूँ वी। डैश। Dash. किसी को कोई डाउट? नो सर। Sir. चलो सर, पहला सरफेस कौन सा है, ब्लू या रेड? ब्लू। सर Blue. ब्लू के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। ये n1 है, ये n2 है अंदर वाला, और ये फिर से क्या है, n1। n1 जो है वो रेयरर है, n2 जो है वो क्या है, डेंसर। डेंसर है। तो अब बताओ मुझे शिवानी, दूसरी इमेज कैसे बनी? देखो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है तुम्हें, ये वाली शिवानी, यस सर। तो देखो ये पहले वाले ने जो रिफ्लेक्ट किया, ये जो ब्लू लाइन आई मेरी, इसने थोड़ा सा रिफ्रैक्ट किया, इस सरफेस ने कन्वर्ज करने की कोशिश की। यस सर। अब ये दूसरे सरफेस से टकरा गई रिफ्लेक्ट होते ही, कौन से सरफेस से, रेड वाले से। यस सर। तो रेड वाला भी कैसा है, कन्वेक्स है, वो भी कन्वर्ज करेगा, तो वो थोड़ा सा और बेंड कर देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, प्रतिभा करेंगे उसके ऊपर बात, सही बोल रहे हो। एन एंगल विद एक्सिस, चलो इसके ऊपर बताते हैं पूरा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है सर। अब हम बोल रहे थे फर्स्ट सरफेस कौन सा है, ब्लू वाला नहीं है या रेड वाला है, ब्लू वाला है सर। ब्लू वाले पे रिफ्लेक्ट वो लगाओ, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, n2 by N1
नहीं नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ओ सॉरी, minus क्या n1 नाम है? u minus n1 upon u plus स्फेरिकल वाला फॉर्मूला लगाओ, सॉरी, n2 बाय v होता है, जो ये भी पढ़ के आए हैं, n2 V. बाय V. v, v1 लेंस मेकर नहीं, स्फेरिकल वाला, माइनस n1 बाय U. u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by r बाय r। अब इसकी वैल्यूज देखो सर, n2 तो सही लिया हुआ है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और पहले वाले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, v dash v डैश। मैं यहाँ v डैश लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? no sir सर n1 बाय u, ठीक है क्या बाकी सब? हाँ, Yes, n1 है sir. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाकी, तो ठीक है सर, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दिख रही है? yes sir सर सेकंड इक्वेशन मेरा कौन सा है, रेड वाला, red तो भी फॉर्मूला तो वही लगता है सर, n2 की जगह, लेकिन अब क्या आ जाएगा, N1. क्योंकि n1 अब क्या हो रहा है, रे कैसे जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है रे? Tensor to Tensor to ray. n2 की जगह n1 आ जाएगा, और n1 की जगह n2 आ, n2 तो n1 माइनस n2 बाय r r। अब वैल्यूज पुट करो सर, n1 बाय v, v होता है इमेज डिस्टेंस, तो सेकंड सरफेस के लिए जो इमेज का डिस्टेंस है वो v है क्या, U. yes sir V. इमेज yes sir v ही है, ठीक है। हाँ, और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो सर u क्या है सेकंड सरफेस के लिए, v dash समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है सर, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वही होता है जो फर्स्ट सरफेस की क्या होती है, image Image. इमेज। दोबारा सुन लो, फर्स्ट सरफेस यानी यहाँ पर जो ब्लू सरफेस है उसकी जो इमेज है वो किसका काम करेगी, Second Object ऑब्जेक्ट object. का सेकंड सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो कहाँ है, कौन से डिस्टेंस पे है, I dash yes v dash V डैश। तो इसको मैं सीधा v डैश लिख दूं क्या, yes मैं इसको जान करके ग्रीन में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए ग्रीन वाला है v डैश, ब्लू में लिख देते हैं ना, तुम्हें पता लग जाएगा ये ब्लू वाले ने बताया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक इस इक्वेशन में, पहले तो मुझे ये बताए। no sir ठीक है, ठीक है, तो सर n1 बाई वी, n2 बाई वी डैश, n1 माइनस n2, ये होगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को मैं सोल्व नहीं कर सकता क्या, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड वो कर दो, ऐड कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करो, मुझे बताओ क्या आंसर निकल रहा है, कर सकते हो ना? yes sir Yes, sir. और मेरे को यहीं पे बता दो सर, कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, n2 upon v1 minus n2 upon v dash ध्यान से, मैथ्स है, मैथ्स ध्यान से सोच के करना। एक में माइनस n1 है, एक में माइनस n2 है, वो कैंसिल नहीं हो सकते। n2 upon v dash minus हाँ, n2 upon v ये दिख रहा है ना, ये वाली, Yes, sir. ये टर्म कट जाएगी ना, एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, negative नेगेटिव है, तो मेरे पास जो बच जाएगा वो सर ऐसे ही बचेगा कुछ, माइनस n1 बाई यू प्लस क्या लिख दूं, N1 upon V. v। लेफ्ट हैंड साइड में यही बचेगा क्या, तुम एक बार चेक कर लो, मुझे बता दो। yes sir Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें, सब बोलो नो या यस, कुछ बोलो फटाफट। No, sir. No, sir. राइट हैंड साइड में देखो सर, n2 माइनस n1 बाई आर है ना। Yes, sir. अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये C1 था ना सर, Yes, sir. तो इसको क्या लिख दूं सर मैं, R1, और क्योंकि ये C2 था सर, इसको क्या लिख दूं, R2. कोई R2. दिक्कत तो, No, sir. तो सर अब यही कर सर, अब क्या करना है सर, इधर था सर n2 माइनस n1 बाय आर, वैसे का वैसे लिख दिया, n2 माइनस n1 बाय आर। सर यहाँ पर n1 माइनस n2 है ना, Yes, चलो मैं sir. तुम्हारे लिए एक और स्टेप कर देता हूँ, प्लस में n1 माइनस n2 बाय r2, यही लिखा है मैंने Yes, sir. सर। नेक्स्ट में वही सब कुछ सेम लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख दिया, इसको क्या लिख दिया बाद। R. सर n2 माइनस n1 बाय r1 को n2 माइनस n1 बाय r1 लिख दिया। सर यहाँ से मैं प्लस प्लस की जगह क्या लिख दूं, अगर minus Minus. minus माइनस लिख दूं तो अंदर क्या हो जाएगा, n2 minus n1 upon r n2 माइनस n1 अपॉन r2
किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस माइनस का, और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा? प्लस का। और कोई पूछे माइनस बाहर क्यों ले लिया सर? ताकि ये दोनों टर्म्स कैसी हो जाए? सेम। सेम हो जाए। देखो अब यहाँ पर भी n2 माइनस n1 है, यहाँ पर भी क्या है? n2 माइनस n1। किसी को डाउट यहाँ तक? बोलो। नो तो सर No, अब n1 है, बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया? 1/v माइनस 1/u 1/u। अच्छा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 minus n1 minus bracket 1/r1 plus 1/r1. n2 माइनस n1 बाहर ले लूं क्या? यस सर। Yes sir. तो सर वही किया, n2 माइनस n1 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। किसी को कोई डाउट? No sir. no नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, मुझे रिपीट करेंगे हम फटाफट। क्या लिखा हुआ था सर? n1 इधर तो है, n1 है, और अंदर क्या है सर? 1/v माइनस 1/u is इज equal इक्वल टू क्या है सर? n2 माइनस n1 n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। r2 यही है क्या? यही है क्या? Yes sir. ठीक है सर। इस n1 को उधर ले जाऊं तो सर 1/v माइनस 1/u क्या बन जाएगा सर? n2 माइनस n1 बाय n1 1/r1 माइनस 1/। तो सर अब बस कुछ नहीं करना सर, 1/v माइनस 1/u, चाहे n2 कॉमन ले लो चाहे n1 कॉमन ले लो, करने की भी जरूरत नहीं है वैसे। दोनों को डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे लिख दूं ना, n2 बाय n1 Yes sir. माइनस n1 बाय n1 1/r1 माइनस 1/r2। R2. देखो यहाँ तक मेरा काम खत्म हो जाता है, ये आगे मैथ्स है और कुछ नहीं है, बस वही कर रहा हूँ मैं, खोल खोल के दिखा रहा हूँ सब चीज। फिर ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1. n2 बाय n1 माइनस 1, अंदर क्या रह जाएगा? 1/r1 माइनस 1/। R2. यहाँ तक तुम्हारा है, इसी ये आराम से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोल देते हैं इसको, पूरी तरह से नहीं, वैसे इसको भी लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Lens maker formula. अब कुछ लोग इसको उल्टा लिख देते हैं बस, 1/v माइनस 1/u। 1 कैसे लिख देते हैं? आगे क्या ले देते हैं? आगे। तो ध्यान रखना, अगर मैंने पूरी इक्वेशन यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, सपोज करो यहाँ से क्या ले लूं? माइनस आगे ले लूं, तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? 1 माइनस n2 बाय N1. ऐसा बच जाएगा। Yes sir. फिर यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1/r2 minus 1/r1. ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ये मल्टीप्लाई में, याद रखना, माइनस का नहीं है ये। मैं इसको सर दूसरे आपकी तरीके वॉइस से नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर आ रही है जतिन तुम्हारा शायद नेटवर्क में इशू आ गया कोई। जतिन अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है? मेरी तो आ रही होगी सबको। यस Yes सर। sir. जतिन कहाँ है आप? जतिन आप थोड़ा सा चेक करें अपना। अंशुल को भेज दिया गलती से, मैं जतिन को भेज रहा था, सॉरी अंशुल, आपके लिए नहीं था वो मैसेज, ठीक है। हाँ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/। तो मैंने बोला था यहाँ पूरे से माइनस कॉमन ले लो, सपोज करो पूरे से, ठीक है। तो जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का। तो n2/n1 प्लस का था, तो n2/n1 किसका लिख रहा हूँ यहाँ मैं? माइनस का। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 1 हो जाएगा सर। अब इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा, वो भी बाहर आ जाएगा माइनस। यस सर। तो ये Yes, माइनस और sir. माइनस यहाँ पर मिलकर क्या बन जाएंगे? Plus. प्लस। हटा दिया इसको, तो अब मैं क्या लिख दूं सर? 1/n2 माइनस n1 n1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1 बाय, जो प्लस का था वो माइनस का, जो और जो आपने
वाला स्टेप किया है ना, उसको उतना नहीं रख सकते। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें बुक्स में ऐसा दिख जाएगा ना, तो तब कंफ्यूज ना हो, मैंने सिर्फ दोनों बताया। ओके सर। और तुम चाहो तो ना ये वाला स्टेप इन्होंने कैसे किया सीधा, जैसे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया है ना, सेकंड टर्म में से। यस Yes, सर। sir. अगर तुम सेकंड टर्म की जगह किससे माइनस कॉमन लोगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट वाले से माइनस कॉमन लोगे, तो तुम्हें सीधा यही मिल जाएगा, ये नीचे वाला दिख रहा है। Sir. यस सर। वो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, किसी पे भी कैसे भी कर दो, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ये वाला ठीक है सर। अब क्या करेंगे, हम इसी से डिराइव करेंगे एक चीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछे मेरे से। किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. जतिन तुम्हें जतिन आ गया? आई थिंक जतिन के नेटवर्क में इशू आ गया कुछ। चलो कोई बात नहीं, कोई मैसेज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक हो गया सर। अब कुछ नहीं करना, मेरे को ध्यान से देखना एक बात। सर यही, हाँ हेलो। सेकंड लास्ट स्टेप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया है, हाँ बस नेगेटिव कॉमन ले लिया दोनों से, तो नेगेटिव नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या सीन है सर, यहाँ तक तो हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, 1/v माइनस 1/u था ना, ठीक है। यस सर। सर इसको मैं दोबारा लिख दूं सर, 1/v माइनस 1/u, 1 माइनस n2 बाय बाय n1 1/r2 माइनस, r1, 1/r1। राइट, यही आंसर आया था। यस सर। यहाँ Yes, तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना सर। आपको पता है सर, जो भी मिरर इक्वेशन होती है या लेंस इक्वेशन होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो भी है ना, हम जो भी इक्वेशन लगा रहे हैं वो हर केस के लिए वैलिड होगी, चाहे ऑब्जेक्ट मेरा कहीं पर भी हो, यस है ना, सर। चाहे मेरा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो मैं बस वही चीज का यूज कर रहा हूँ। अब ध्यान से, प्रतिभा अभी करता हूँ एक सेकंड। अच्छा ये वाला देखो देखो देखो, मैंने क्या किया, बस मैंने सबसे पहले क्या लिखा सर, डेंसर से रेयर से डेंसर वाली इक्वेशन लिखी, ये वाली, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद मैंने किसकी इक्वेशन लिखी, डेंसर से रेयर की। जहां n2 था वहां पर क्या आ गया, N1. n1 आ गया। उसके बाद कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको बस मैथमेटिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया। देखो यहाँ से जब दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कट गए, बचा हुआ मैंने यहाँ लिख दिया, Yes, sir. ठीक है। और उसमें से मैंने एक टर्म में से क्या कॉमन ले लिया सर, नेगेटिव कॉमन ले लिया। वो इसलिए लिया ताकि ये दोनों टर्म्स अंदर ब्रैकेट के क्या रहे, सेम रहे, ताकि मैं इनको बाहर कॉमन ले सकूं। दिख गया? Yes, sir. हाँ तो देखो पहले यहाँ n2 माइनस n1 था, यहाँ पर n1 माइनस n2 था। मैंने एक में से नेगेटिव, चाहे इसमें से ले लो कॉमन, चाहे इसमें से ले लो, एक में से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो दोनों में अंदर क्या बच गया, n2 माइनस n1। N1. तो बस वो कॉमन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तो कुछ भी नहीं है, मैथ्स मैथ्स है सब। n2 माइनस n1 कॉमन था, अंदर ये था, और n1 को मैं उधर ले गया, n1 को उधर ले गया तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 1 माइनस n2 बाय n1, फिर यहाँ पर 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाए, ठीक है। Yes, sir. Clear. ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन तो वैलिड ही रहेगी सर, कोई भी टॉपिक कोई भी उठा लो, कहाँ, चाहे मेरी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, चाहे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल के पास हो, चाहे फोकस से पीछे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो, कहीं पर भी हो। सर अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तो सही है, सारी चीजें वैलिड आती है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर चाहे कैसा भी लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा, ध्यान से सुनना, फोकस पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, infinity पे. Infinity. सबको क्लियर है ये बात? तो अगर भाई ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो, फोकस पे हो, तो इमेज तो हमेशा कहाँ बनेगी, Infinity. इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। चाहे ये वाला लेंस हो भाई, देख लो चाहे तुम, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, कहीं मिलती हुई नजर में आ रहा है? No, sir. No, sir. चाहे कन्वेक्स का ले लो केस, उसमें बस ऐसा होगा कि पीछे की तरफ मिल जाएगी, राइट, मतलब पीछे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ऐसा कुछ था कन्वेक्स में?
ऐसा जाएगा Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये भी अपना पीछे की तरफ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, लेकिन ये तो मैं पैरेलल डाल रहा हूँ भाई, कुछ ये मत समझ लेना ऑब्जेक्ट रखा नहीं है मैंने अभी, फोकस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये देखो इससे इमेज कैसे जा रही है, ऐसे, एक इमेज कैसी जा रही है, ऐसे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो No, sir. No, ठीक है। no. इसको देखना, लास्ट में मैं पूछूंगा तुमसे, फिर अब तुमने नहीं पूछा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। ऑब्जेक्ट मेरा अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ होगी? Infinity. Infinity. सर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसी केस में देखो, ऑब्जेक्ट अगर मेरा फोकस पे रख दूं तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Sorry, F. एफ। सबको पता है ना, फोकस पे होता है तो कितना डिस्टेंस होता है पोल से? फोकस Focal फोकल लेंथ होती है जो, Yes, sir. और वो इस साइड होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? negative. Negative. अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनती है सर? Infinity. Infinity. कन्वेक्स है तो उधर ही बनेगी सर। सर 1/v है सर, 1/v है तो 1/v की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 by मैं लिख infinity. देता हूँ यहाँ पे लाइन, वी हैव टेकन this one object at focus and the image will be formed as infinity। तो मैं 1/v की जगह लिख दूं 1/infinity, किसी को दिक्कत? No, sir. -1/u की जगह क्या लिख दूं? -1/-F. इज इक्वल टू वही जो है भाई, 1 - n2/n1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/r2 - 1/। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/infinity क्या होता है? 0. 0। और यही क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, Plus. और ये हो जाएगा 1/f Yes, sir. माइनस 1/n2/r2 And 1. इसको एक्चुअल में बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्म। दिख रहा है? Yes, sir. ये है। Yes, sir. अब इससे मैं दूसरी इक्वेशन क्या ड्राइव कर सकता हूँ? अगर मैं इसको मान लूं इक्वेशन डबल स्टार और इसको मान लूं इक्वेशन स्टार, तुम बताओ इक्वेशन स्टार और डबल स्टार को देख के तुम्हें क्या पता लग रहा है? पहले तो बताओ मेरे को, यहाँ तक किसी को दिक्कत है इक्वेशन स्टार कहाँ से आई, इक्वेशन डबल स्टार कहाँ से आई? स्टार तो तुम्हें पता ही है, अभी बताया मैंने, समराइज किया है, राइट? Yes, sir. और डबल स्टार के लिए मैंने क्या बताया है? इक्वेशन के लिए बस मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? Focus पे. फोकस पे। Focus पे. को कहाँ रखा है? इंफिनिटी में। तुम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी मान सकते थे, उसकी मतलब 2f पे। ठीक है, मतलब हर केस में नहीं होता वो 2, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 2f पे। ठीक है, हर केस में, लेंस केस में वो वैलिड नहीं होता c = 2f हर बार। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो उसकी इमेज भी 2f पे बन रही है, उस केस में u क्या हो जाएगा? 2f, राइट? और v भी क्या हो जाएगा? 2F. 2f। तुम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को सिंप्लिसिटी वाला केस चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला लिया बच्चों। कोई दिक्कत? No, sir. तो सर अब 1/v 1/u वाला सब कुछ कर लिया मैंने। सर यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आया जिसको मैंने नाम बोल दिया इक्वेशन डबल स्टार। तो तुम देखो अब इक्वेशन स्टार को और डबल स्टार को, और मुझे बताओ क्या पता लग रहा है इससे? सर जो राइट हैंड साइड है ना वो इक्वल है। हाँ, सबको पता लग रहा है ना, दोनों की राइट हैंड साइड देखो सेम है, 1 - Yes, sir. n2/n1 मल्टीप्लाई बाय 1/r2 - 1/r1। तो इनकी R1. लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए? Same. Equal. तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दूं तो 1/f किसके इक्वल हो जाएगा? 1/v - 1/u. Minus 1. दिख रहा है ना? तो ये हमारी लेंस इक्वेशन आ Yes, जाती है, इसको क्या बोलते हैं? लेंस इक्वेशन। sir. तो ये दोनों की फॉर्मूले का डराइव हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेंस मेकर फॉर्मूला भी डराइव हो गया इससे, और क्या डराइव हो गया साथ में? लेंस इक्वेशन भी डराइव हो गया। जैसे वो मिरर इक्वेशन क्या होती थी? 1/f = 1/v, प्लस 1/u और ये क्या हो जाती है? 1/f = 1/v। माइनस 1/u। जहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछे, कैसे डराइव हुआ ये सब? No, sir. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने एक चीज पूछनी थी, ये बताओ इसमें ये सही बनाया हुआ है या कैसा है ये डायग्राम?
सर ये तो कनकेव लेंस है ना। Yes, sir. Yes, sir. सर ये बताना सर ये कैसे बनाया है सर, ये सही है या गलत है सर। ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मेरा फोकस पे दिख रहा है, यहाँ से रे गई सर, ये डाइवर्ज हो जाएगी सर। दूसरी रे मैं डालू अगर ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका क्या होगा सर, वैसे की वैसे चली जाएगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे। Yes, sir. दिख रहा है, Yes, sir. देख क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने। कल आते ही पूछूंगा सबसे पहली चीज, कल है ना हमारी क्लास, कल है हमारी क्लास बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है फिर दे सकते हैं। तो इसको छोड़ के मेरे को बताओ किसी को किसी भी चीज में दिक्कत है तो। होमवर्क याद रखना, होमवर्क समझ में आया सबको क्या है। Yes, sir. एक बार वो Yes, होमवर्क sir. का क्वेश्चन रिपीट कर दो। कनकेव लेंस का मेरे को डायग्राम बना के लाना जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब बच्चों बाकी जो भी आज जो हमने किया पहले तो उसको मैं बताऊं मुझे दिक्कत है तो, वरना हम आगे चले फटाफट। एक और फॉर्मूला है छोटा सा, वो ड्राइव हो जाएगा तो फिर ये खत्म है काम। पहले तो मुझे यहाँ बताओ किसी को कोई दिक्कत है। No, sir. हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, लेंस की इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगी, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बोलो सर आपने पीछे वो बताया नहीं, क्या, वो प्रीवियस स्लाइड। ये सर कि हमने जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर को लिया था ना। हाँ बच्चों, अगर अगर मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेता, ये वाला ही पूछ रहे हो ना, ऐसा लेता तो, सर Yes, sir. हाँ अगर मैं ऐसा ऑब्जेक्ट लेता तो मेरी एक रे तो मैं, इसको मैं दोबारा बनाऊं तो, एक सेकेंड रुकना, हाँ इसमें हम छेड़छाड़ कर देते हैं। सर अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट लेता मैं, तो एक रे तो मेरी यही जाती जो जा रही है ना, ये जाके ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती, राइट। यस सर। लेकिन दूसरी रे कहाँ से भेजते, हम तो अभी तो सिर्फ एरो का ही वो बना रहे हैं ना, ये जो एरो वाला पार्ट है उसकी इमेज देख रहे हैं, याद है फोन वाला डायग्राम। यस सर। तो अभी तो सिर्फ Yes, एरो sir. वाले पार्ट की इमेज बनेगी, तो दूसरी रे भी तो कहाँ से निकालूंगा सर, एरो से ही निकालूंगा ना, इसके एरो के पास से। यस सर। लेकिन हाँ, इस केस में मेरी दूसरी रे कहाँ से निकलती, अगर मैं इस प्रिंसिप मतलब ये जो ऑप्टिकल एक्सिस से पास करते हुए, जो सरफेस की एक्सिस से पास करते हुए निकालता, तो ये इमेज की रे कहाँ से निकल रही है बताना, एरो से या उसके पैर से। Pairs. ये इमेज किसकी बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी। अगर मेरे को एरो की इमेज निकालनी है तो वो दोनों रेस कहाँ से निकलनी चाहिए सर, एरो Head से। से. जबकि जब मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, देखो दोनों रेस कहाँ से निकली है, एक रे यहाँ से निकली है ये वाली, दूसरी रे यहाँ से निकली है, दोनों उस पॉइंट से निकली है ना। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है। यस सर। उस केस में सिर्फ एक ही इमेज एक ही मेरे पास रे आ रही थी, अगर मेरे को दूसरी रे लानी होती तो मेरे को एरो से निकालना होता, तो मैं ऐसे बनाता, दिख रहा है। Yes. तो फिर ये जहां मिलती वहां पर मेरी इमेज, समझ में आ रहा है। यस Yes, सर। sir. और इस केस में हम डराइव कर रहे थे, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट कैसा लिया, अभी मैग्निफिकेशन ड्राइव नहीं कर रहे थे ना। नो सर। तो ऑब्जेक्ट अगर मैग्निफिकेशन ड्राइव नहीं कर रहे तो तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो। हाँ जब मैग्निफिकेशन ड्राइव करोगे तब तुम्हें कैसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, इलोंगेटेड, क्योंकि उस केस में अब यहाँ पर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, लगभग पॉइंट की, है ना। यस। अब मैग्निफिकेशन तो इसमें डराइव नहीं कर सकते, तो मैग्निफिकेशन डराइव करने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट ऐसा ही लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यस सर। तुम देख भी लेना, जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा एनसीईआरटी में देखोगे या किसी में भी देखोगे, जब भी मैग्निफिकेशन की बात होगी, उस केस में कैसा होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लेंगे, समझ में आ रहा है, उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता। आंसर समझ में आया उसका, क्यों किया हमने ऐसा। यस यस सर। सर। चलो अब क्या बात थी, अब मैग्निफिकेशन ही ड्राइव कर देते हैं, चलो। अब मेरे पास वही ऑब्जेक्ट है, सब कुछ वही है। अब तुम्हें पता है सर, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये अगर मेरा लेंस है, दिख रहा है Yes, sir. सर, ये उसकी एक्सिस है। अब इसके दो सरफेस है ना, ये फर्स्ट सरफेस, ये कैसा सरफेस, सेकंड सरफेस, इन दोनों ने क्या किया है ओवरऑल,
कन्वर्ज ही करवाया है ना। Yes, sir. और Yes, मैं sir. इसी चीज को यहाँ से सीधा बता देता हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओवरऑल मेरी क्या हुई है सर, कन्वर्जन ही हुई है ना, मतलब कन्वर्जेंस हुई है। देखो यहाँ पर इमेज यहाँ बन रही थी ना, और सीधा मैंने Yes, sir. फाइनल यहाँ पर बन गई। यही हुआ ना कि और ज्यादा कन्वर्ज हो गई, बस हुआ तो कन्वर्जन ही है, कन्वर्जेंस ही हुई है ना लास्ट में। Yes, sir. हाँ, तो बस मैं वही दिखा रहा हूँ, यहाँ से सीधा कन्वर्ज करके क्या कर दिया, यहाँ पर मेरी अब क्या बन गई, सपोज करो फाइनल इमेज बन गई। क्या बन गई, Final फाइनल image. इमेज बन गई। तो यहाँ पर आई लिख दिया। अब तुम्हें पता है लेकिन इसके दो फोकस होंगे, है ना Yes, sir. सर। फोकस मैंने एक दोनों के इक्वल साइड दिखाना, दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्निफिकेशन ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को कैसा लिया बच्चों, बड़ा लिया। इसमें क्या मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। No, sir. तो सर आप क्या यहाँ पर इमेज लिख सकता हूँ अभी मैं, दूसरी रे भी तो आनी चाहिए इससे ऊपर से। दूसरी रे भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर इमेज लिख सकते हैं क्या हम, No, sir. नहीं No, लिख। sir. सर अभी मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. Yes, अभी sir. दूसरी रे मेरे को ऐसे निकालनी पड़ेगी, और जहां पर ये दोनों रे मिलेगी वहां पर मेरी क्या बनेगी बच्चों, Image. Image. दिख रहा है तुम्हें। तो ये कहीं Yes, पर भी sir. मिल सकती है, अब तुम देख लेना इसको, तो स्केल से बनाएंगे जब हम, सपोज करो यहाँ मिल रही है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर मेरी क्या बन जाएगी बच्चों, Hmm. हालांकि जब स्केल से बनाओगे तो थोड़ी सी पास में बनेगी तुम्हारी इसके मुकाबले। तो सर ये हो गया हमारा इमेज, इन्वर्टेड बनी है या सीधी वो, बताओ। Inverted. Direct Inverted. तो इसको क्या inverted. बोल दिया, एच आई। पूरी नहीं कराएंगे डेरिवेशन, अगर होगी तो ठीक है, थोड़ी सी हिंट देके छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Oh. सर अब ये इस ओ को बोल दिया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से ही सारे, जैसे हम मिरर के केस में कहाँ लेते थे, पोल से लेते थे ना सारे डिस्टेंस, अब इस Yes, ऑप्टिकल sir. सेंटर से सारे डिस्टेंस लूंगा। तो इसको बोल दिया ए बी, तो अब इसको क्या बोल दूं, ए डैश बी डैश यहाँ बोल दूं ऐसे, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। Yes, sir. या इसको बी डैश ए डैश बोल दूं। No, sir. A dash B dash. A dash B dash. तो फोन वाले डायग्राम में हमने ये भी देखा था सर, कौन सा सही है इसमें, ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश। A A dash B dash dash. B dash. A क्यों dash. क्यों सर, क्योंकि एरो हमारा कौन सा पॉइंट है सर, B. बी। B. तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बी डैश। समझ में आ रहा है। Yes. Yes, sir. हालांकि तुम नाम कोई भी दे सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए आ जाएगी क्योंकि तुम्हें पता नहीं लगेगा कि एक ही इमेज कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ तक हो जाएगा सब। अब देखो ट्रायंगल दिख रहे होंगे तुम्हें, चलो पहले तो नाम दे देते हैं। ये ट्रायंगल देखो, ए बी ओ ट्रायंगल दिख रहा है सबको, Yes, sir. और ए डैश बी डैश ओ भी दिख रहा है। Yes, sir. सर क्यों ये ट्रायंगल ही क्यों लिए, ये ट्रायंगल इसलिए लिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, इमेज के। उनकी हाइट होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन है तो उनकी हाइट बताऊंगा ना मैं। तो मेरे ट्रायंगल में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसलिए कौन से ट्रायंगल लिया, देखो कौन से तो ट्रायंगल बन सकते हैं उसके अलावा, ए बी और ओ ही बन सकता है जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आए। और कोई तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है, No, sir. No, sir. ऐसी इमेज के लिए कौन सा बन सकता है सर, ए डैश B dash O. O। तो ठीक है, अब इसके अंदर हमको पता है सिमिलर के लिए क्या चीज होती है सर, बताया था ना, सिमिलर अगर दो ट्रायंगल हो तो क्या होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए उनके लिए, Sir, angle. एंगल्स इक्वल होने चाहिए सर। ये पहले तो मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, कैसे बताओगे। हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, उसके लिए हमको क्या डालना पड़ेगा पहले, Normal. Normal. उससे के बिना काम चलता तो चलाते हैं, अभी देखते हैं। सर ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है क्या, ये सेम होंगे क्या, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, इसको थीटा बोल देते हैं। सर Yes. ये एंगल और ये बड़े वाले में ये एंगल सेम होंगे क्या, Yes, sir. 90। जब ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर सेम है तो इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, No, sir. Same. सेम ही रहेगा। तो इसके तीनों एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, Similar triangle. सिमिलर। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी एंड सॉरी ए बी ओ एंड A A dash dash B dash O. ओ कैसे हैं, Similar. सिमिलर हैं। और सिमिलर होते हैं तो क्या होता है बच्चों,
साइड्स भी इक्वल होती है साइड्स इक्वल होती हैं रेशो में। रेशियो में। इक्वल कब होती है? जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट? यस सर। हाँ, अभी रेशो में इक्वल होंगे तो रेशो किसकी लेनी है सर? मेरे को किसका फायदा है, किसकी रेशो लूं, कौन सी साइड्स की रेशो लूं? तुम खुद बताओ। ए बी हाइट वाली एक तो हाइट वाली ले लूं सर। हाइट वाली कौन सी है सर? ए बी डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? A dash B dash ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब कौन सी लूं दूसरी? ए ओ हाँ, क्योंकि क्या लेना चाहिए उसके अंदर? डिस्टेंस आए ना, और कुछ मेरे को पता है क्या इस पूरे डायग्राम? नो नो सर। नहीं पता तो क्या लिख दूं सर? ए ओ और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ए डैश ओ। dash O ए डैश ओ, है ना? तो सर ए बी की बताना क्या है मेरे को? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच ओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव देखो खुद देखो। कैसे पता लगता है सर? सीधी है तो कैसी है? पॉजिटिव पॉजिटिव है सर। और नीचे ए डैश बी डैश क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव ए डैश बी डैश सर। ए डैश बी डैश ये सर, ये उल्टा है तो पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो एच आई लिख दूं क्या? माइनस का। ए ओ क्या है बताना? यू। यू। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। वेरी गुड। ए डैश ओ कैसा है? वी। हाँ, तो है कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। positive सर इसका रेसिप्रोकल ले लूं? क्योंकि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट। इमेज बाय ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ऊपर है, हाइट इमेज नीचे है, तो मैं पहले इसका क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा, राइट? उल्टा कर दो तो क्या लिख दूंगा सर? माइनस एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी बाय माइनस माइनस क्यू। माइनस यू। दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। तो कर दो फिर। तो एच आई बाय एच ओ किसके इक्वल आ गया? वी बाय यू। वी बाय यू। और एच आई बाय एच ओ ही तो क्या होती है मेरी? मैग्निफिकेशन। M। तो इस केस में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ गई? वी बाय यू। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और मिरर के केस में किसके इक्वल आती थी? जब मिरर होता था उसमें भी वी बाय यू होता था क्या सिर्फ? माइनस भी होता था माइनस में क्या हो जाता था? माइनस। माइनस में। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? और ये ऐसा क्यों हुआ होगा सर? इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, कोई बता सकता है? और दिमाग में रखना हो तो कैसे दिमाग में रखूंगा सर? बताते हैं सर। मिरर के केस में मिरर इक्वेशन क्या थी, कोई बताएगा मुझे? 1/f किसके इक्वल होता था? 1 बाय बी प्लस 1 बाय v minus 1 by u. प्लस या माइनस? प्लस प्लस हो। और अब अभी जो हम पीछे प्रूव करके आए हैं लेंस के केस में क्या होता है? 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय minus U समझ में आ रहा है? यहाँ पर माइनस आ गया तो इसकी फॉर्मूले में क्या हो गया? प्लस। यहाँ पर प्लस हो गया तो उसके फॉर्मूले में क्या हो गया? माइनस। ऐसे दिमाग में समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे दिमाग में रखने का तो सही तरीका है। और कुछ ही को कोई डाउट है अभी तक में? बोलो। नो सर। ठीक है, ये मैं रब नहीं कर रहा यहाँ पर। इसके साथ क्यों? क्या कह रहे हो? माइनस में क्यों है? क्या माइनस में क्यों आया? ये मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन किस में? मिरर वाले में ना। मिरर वाले में हमने प्रूफ किया था ना बच्चे, क्योंकि वो इमेज कैसी बन रही थी याद करो। वहां पर जो फॉर्मूला बनाया था, जो जिससे हमने डिराइव किया था, वो कनकेव मिरर से किया था, राइट? यस सर। रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी वहां पर भी इमेज बनती थी। याद आया? ये वाला हमने जो डराइव किया था उस केस में हमारी जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी? real or inverted रियल और इन्वर्टेड। उस केस में जो रियल होता था, मतलब जहाँ एक्चुअल इमेज बनती थी, वो लेफ्ट साइड बनती थी या राइट साइड बनती थी? जिस साइड मेरा ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनती थी ना? यस yes सर। sir समझ में आया? Left. यानी लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। हाँ, तो उस केस में लेफ्ट कैसा था? नेगेटिव। समझ में आया? इस केस में जो रियल इमेज बनी है वो कौन सी साइड बनी है?
राइट साइड राइट कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया? तो डेरिवेशन में इस कारण भी फर्क आ गया। कोई दिक्कत? नो सर नो ठीक। सर मैंने लिख दिया, यहाँ मिरर है, यहाँ पर लेंस है, याद रखना इस बात, कंफ्यूज Okay. मत हो जाना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैम आ गई क्या? यस सर, हेलो सर। हेलो हेलो मैम, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया ना मैच। अरे कोई बात एक से ठीक है मैम, हो गया होस्ट। नहीं सर। ओके बाय सर बाय sir. बाय बाय। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अस्मिता, शिखा, गुड इवनिंग। Good Good evening, ma'am. evening.